गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा न्यायपालिका ने दृढ़ता से निभाया संविधान की सुरक्षा का दायित्व। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बेखौफ चोरों का आतंक, 48 घंटे में चोरी की तीसरी घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और अब खबरें विस्तार से। बिहार के बेतिया में बाढ़ और कटाव की तैयारियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी बगहा शेखर आनंद ने प्रखंड के 2 कटाव स्थल का जायजा लिया। इस दौरान वहां उपस्थित ब्रेज डिवीजन के अभियंताओं को कटावरोधी कार्य पूरा करने को कहा। इस क्रम में एसडीएम जोगिया पंचायत के शेरवा और सफी पंचायत के इमरती ने कठहरवा गांव में कटाव स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, मौके पर उपस्थित ड्रेनेज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता लाल बहादुर गुप्ता और सहायक अभियंता सचिन कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर थाना अध्यक्ष अभिनंदन सिंह और मुखिया बुलबुल सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का अनावरण करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 13 जनवरी को प्रदीप कुमार का शव राममीरपुर के किनारे मिला था। इस प्रकरण में संबंध में मृतक प्रदीप की पत्नी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, लेकिन फिर विवेचना के क्रम में सुनील कुमार पासी का नाम सामने आया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 12 जनवरी की रात मृतक और अन्य कुछ लोग शराब पी रहे थे। इसी दौरान मृतक प्रदीप गाली गलौज करने लगा। आपसी गाली गलौज बढ़ने पर सुनील ने अपने साथी नीरज वर्मा और बाबू राम के साथ मिलकर प्रदीप की हत्या कर दी। 3 फरवरी की रात में थाना ईसानगर पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव मिश्रणपुरवा रामलोक के रहने वाले मुनेजर की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर पे उनके चेहरे पे किसी धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया और नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना ईसानगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह पूछताछ से और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल स्तर पर गैदर करने से यह संज्ञान में आया कि मृतक की पत्नी मीना देवी और मृतक के करीबी निजामुद्दीन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। इसके चलते मृतक कई बार पूर्व में ऐतराज कर चुका था। इसके अतिरिक्त मृतक और जो अभियुक्त है निजामुद्दीन, उसके बीच में पैसे के लेन देन को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते मीना ने निजामुद्दीन के साथ मिलकर रात के समय अपने पति की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया है, उससे भारतीय न्याय व्यवस्थाएं और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। नरेंद्र मोदी गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसीलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबोधित करते हुए कहे कि इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उसमें मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में संत विनोबा पीजी कॉलेज में फेयरवेल एवं फ्रेशर कार्यक्रम में विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्रा रहे। न्यायाधीश ने विधि के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को देश का उज्जवल भविष्य बताते हुए कहा कि अपनी शिक्षा को सेवा के भाव से उपयोग करना, क्योंकि समाज का एक बृहद वर्ग आपकी तरफ एक उम्मीद की तरह देखता है। उन्होंने कहा कि आज आपकी शिक्षा का अंतिम दिन है और अब आपकी बारी है कि आप समाज को अपनी शिक्षा के दम पर एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें। उन्होंने विदाई समारोह में विधि के छात्र छात्राओं से कहा कि अपने अध्यापक के द्वारा बताए अनुशासन, आचरण, लगन, दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत की ओर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बेखौफ चोरों ने 48 घंटे के अंदर चोरी की 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल नवा बागडोर पर रेनॉल्ट शोरूम के वर्कशॉप में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल चोरी कर लिया।
इतना ही नहीं, रेनॉल्ट शोरूम के सामने 2 और दुकानों का भी चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल चुरा लिया। आपको बता दें कि बीते दिन लोधीगंज बाईपास के एक मोबाइल शॉप में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल चुरा लिए थे। इस घटना का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई थी कि एक बार फिर से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ 39वें स्थापना दिवस पर प्रत्येक जिले में TG2 संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में जिला कार्यकारिणी अयोध्या में मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर अयोध्या पर TG2 की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें 2600 से बढ़ाकर 4200 ग्रेडर दिए जाने की मांग शामिल है। इस मौके पर आवेदन, प्रमोशन प्रक्रिया, पदनाम परिवर्तन यानी कि बेसिक अभियंता, पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मुद्दों के साथ सब केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय 9 चरणों के आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाने और टेक्नीशियन कर्मियों को उनका सम्मान दिलाने का संकल्प भी लिया गया। आज हम लोग यहाँ सभी TG2 भाई फैजाबाद के मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में बैठे हुए हैं। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर के तले हम लोगों के संवर्ग में विभिन्न मांगों को लेकर बहुत से रोष हैं। उसी को लेकर हम लोगों का ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और उसी के उसमें सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 3 बजे से 5 बजे तक शांति प्रदर्शन के रूप में हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। ये प्रथम चरण है। हमारे संघ का 39वां स्थापना दिवस भी आज ही है, जिसको हम लोग संकल्प दिवस के नाम से आज इसको आयोजित किए हैं। और हमारे इसमें TG2 संवर्ग में हम लोगों की बहुत सी मांगे हैं, 17 मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांग है पे ग्रेड। पे ग्रेड हमारे के यहाँ 2600 हम लोगों का चलता है TG2 संवर्ग का, तकनीशियन जिसका अब नाम हो गया है, उसको हम लोगों की मांग है अवर अभियंता से एक नीचे पे ग्रेड 4200 किया जाए। वो हमारी मेन मांग है। और दूसरी मांग ये है कि हमारे तकनीशियन संवर्ग के बहुत से भाई जो अपने अपने ज़िलों से जो है गृह जनपद से 600-700 किलोमीटर दूर गाजियाबाद और नोएडा यहाँ उनकी पोस्टिंग हो गई है, कम से कम उनको 100 किलोमीटर के अंदर में ही रखा जाए, क्योंकि तकनीशियन जो संवर्ग है ये इतना दूर रह के नौकरी कैसे। हम लोग जो है तकनीशियन संवर्ग से हैं, जितने भाई लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग की मांग ये है कि हम लोग 2600 ग्रेड पे जो कि अवर अभियंता ठीक नीचे का पद है, उसको 2600 से करके 4200 किया जाए। पहली मांग ये है। दूसरा मांग ये है हम लोगों की कि हम लोग जो है हम लोग का जो नाम जो है TG2 से बदल के बेसिक सहायक अभियंता, बेसिक अवर अभियंता के किया जाए। और हम लोग की मांग ये है कि जो बाध्यता है हम लोगों की 10 साल की प्रमोशन की, वो ख़त्म करके लिखित परीक्षा इन्होंने किया तो लिखित परीक्षा ख़त्म किया जाए। किस बैनर तले कर रहे हैं हम लोग मुख्य अभियंता मध्यांचल में धरना दिए हैं इसलिए ताकि हम लोग की मांगें पूरी हों और धरना चलता रहेगा। हम लोग राज्य विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ से हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के चंदौली में आदर्श नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार बागी की कोरोना से हुई मौत के कारण विकास पूरी तरह बाधित हो गया है। हर तरह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अधूरे पड़े काम को निरंतर चालू रखने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद का उपचुनाव करने के लिए मृतक अशोक बागी के बेटे प्रीतम जायसवाल और नगर के सभासदों ने जिलाधिकारी संजीव सिंह से पत्र देकर मांग किया है कि गांव में दोबारा नगर पंचायत का चुनाव करवाया जाए। ऑफिस में है क्या पूरा मामला? जी, मैं नगर पंचायत चकिया का निवासी प्रीतम जायसवाल, पूर्व चेयरमैन अशोक बागी जी का पुत्र हूँ। मैं माननीय DM साहब से पत्रक देने आया था मीरा जायसवाल जी द्वारा और नगर के सभासदों का और नगर के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा चकिया नगर पंचायत के रिक्त चेयरमैन पद के उपचुनाव हेतु पत्रक देने आया था माननीय DM साहब को। मैंने निवेदन किया है कि शासन द्वारा जितना भी दिशा निर्देश होता था नगर पंचायत के चेयरमैन अशोक बागी कोरोना काल में जिन्होंने लोगों की सेवा, नगर की साफ सफाई, सैनिटाइजरिंग और अपने नगर के लोगों को कोई भूखा न सोए उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों का सेवा किया। उस दौरान उनको कोरोना काल में उनकी
कोरोना हुआ जो मृत्यु का उनका कारण बना। तो माननीय डीएम साहब से द्वारा हमने मिलकर उन्हें पत्रक दिया कि जल्द से जल्द नगर पंचायत के रिक्त पद चेयरमैन का चुनाव हो। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द चुनाव कराने हेतु निर्वाचन आयोग को ये पत्रक फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि नगर के रुके हुए विकास कार्य और जनता की समस्याओं का लगातार बार लगा हुआ है, बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो देखते हुए काफ़ी अग्रसित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गांव मुरादपुर में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद में हुई मारपीट से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने फूलचंद और सुनील को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमका खात में हरियर काटत रहन, हमका चुप्पी घुर मोही लगा रहे, हम नहीं बोलत रहे, हमारे जेठानी खाली बोले हमका घाँच लग गई, हमका पार्टी से मारी नहीं, आधा खींच के मारी, मुड़ चोटा के खापू फाड़ गया हमार और उनके हाथ टूट गया। 8-9 के बच्चे रखा, हमारे रिंकू घायल हो गए। क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? हमार रजी के नाम है, मतलब रिंकू। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वृद्ध की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि तंत्र मंत्र के चलते बहू ने बीमार विकलांग ससुर की हत्या की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव में तंत्र मंत्र के चलते हत्याएं हो चुकी हैं। दरअसल गांव में लोगों के पास साक्षरता नहीं है, जिसके कारण यहां के लोग अंधविश्वास पर विश्वास ज्यादा करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। वाराणसी कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर 4 लोगों ने ब्लैक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर उसमें सवार लोगों को घायल कर दिया और गाड़ी में रखे 4 करोड़ लूट कर फरार हो गए। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूट के पैसे और गाड़ी बरामद करके अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। सरायकिल थाना गांव अकबराबाद में एक वृद्ध की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसमें प्राइमा फेसी जो सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस करके हम लोग को ये लगा कि ये तंत्र मंत्र या बलि से संबंधित मामला है। उसको हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेट किया। उसमें जो उनकी बहू है वही उसमें अभियुक्त निकली, उसी ने की उनकी हत्या की थी और इसलिए हत्या की थी कि उसका कहना था कि उसके ऊपर देवी आती थी। इसका बहाना लेकर उसने उनकी हत्या कर दी। उसका कहना ये कि उनकी सेवा कर करके वो चूँकि पैरालाइज थे 3 सालों में, उनकी सेवा करके वो काफ़ी परेशान रहती थी, इसीलिए घटना को अंजाम दिया उसने। उत्तर प्रदेश मथुरा के वृंदावन में एडीजी और आईजी ने 16 फरवरी से आयोजित होने वाले वैष्णव कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों को देखते हुए जहां तैयारियां तेजी से चल रही हैं, वहीं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दौर भी लगातार जारी है। इसी संबंध में एडीजी अजय आनंद, आईजी सतीश गणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किए और तैयारियों पर संतुष्टि जताई। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को महिला सुरक्षा और बाकी सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोतवाली की व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण किया, क्या क्या कहा और किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे? आज मैं और मेरे आईजी साहब और यहाँ के एसएसपी मथुरा साहब साथ में थे। तो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियाँ थी उसका जायजा हम लोग लेने आए थे और अभी तक जो जितनी कार्रवाई उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जोर शोर से काम चल रहा है। हम लोग वहाँ पे सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगने उन सब व्यवस्थाओं का जायजा लिया, फायर स्टेशन कहाँ बनने हैं, महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे पुलिस की जो व्यवस्था है वो 10 तारीख तक मुकम्मल चलने लगेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किसान कृषि काला कानून वापस लेने के संबंध और बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि किसान के हित को देखते हुए किसान कृषि काला कानून को वापस लिया जाए। जो किसान धरना स्थल पर शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उन्हीं के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इतना ही नहीं, बढ़ती हुई मांग पर रोक लगाए जाए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट बढ़ रहे हैं, इस पर भी रोक लगाया जाए। देखिए, जो देश में किसानों के खिलाफ काला कानून पास हुआ है उसके विरोध में पूरे देश में किसानों के पक्ष में जनता खड़ी है।
हम भी खड़े हैं किसानों के लिए। किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आज चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष है। उसमें उस समय अंग्रेजी हुकूमत से किसानों ने, आम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें लोग शहीद हुए थे। अब देश की जनता किसानों के लिए शहीद होने के लिए तैयार है और ये सरकार अगर नहीं चेतेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि जब किसान नहीं चाहता कि हमें ये कानून चाहिए तो क्यों जबरदस्ती उसको दिया जा रहा है? कौन सा फायदा है किसान को उससे? किसान मर रहा है। वहाँ 150 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनकी जीवन की लीला समाप्त हो गई और सरकार के कान में जू नहीं देख रहा है। सरकार क्यों इस तरीके से? ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और हमने उसी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। भगवती चौधरी, पूर्व विधायक मिर्जापुर। क्या है? बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता पर हुए हमले में शामिल 6 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए भाजपा नेता, पूर्व जिला परिषद सदस्य और उनके भतीजे के साथ अन्य लोगों पर भी अपराधियों ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिससे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर सहित इलाकों में ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आगजनी भी हुई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस वार्ता कर एसपी विकास वर्मन ने बताया कि शहर से सटे धर्मपुर दादपुर में असामाजिक तत्वों ने तांडव मचाया था, जिसमें बालू गिट्टी और पूर्व जिला परिषद की दुकान पर चढ़कर पहले तोड़फोड़ और लूटपाट की, फिर व्यवसायी को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। 2 घटनाओं को, 2 मामले को लेकर आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जैसे कि कल जानकारी है, कल जलेबिया मोड़ के पास एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी तनाव उस क्षेत्र में हो गया था, जिसमें घटना की शुरुआत ऐसी होती है कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक मारपीट की घटना, विवाद होता है। उसके बाद जो आवेदक को दूसरे पक्ष के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी शामिल थे, वो उनके राधा ट्रेडर्स धर्मपुर के पास उनके प्रतिष्ठान पे आकर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में आप लोगों को हम लोग बताएंगे, उन लोग के द्वारा आकर मारपीट की घटना की गई थी। जब परिवार के लोग बीच बचाव करने गए तो उन लोग के साथ भी मारपीट की घटना की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए। जिसके बाद तुरंत एसडीपीओ और अन्य थाना को बल को वहाँ भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। उसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद एक विशेष टीम का गठन करके कल रात में दिन भर छापेमारी की गई है और आज उन लोग को सुबह में मोहनपुर पुल के पास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है कुल 6 व्यक्तियों को, जिसमें उनका नाम मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आबिद, अब्दुल समद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आसिफ। पकड़े गए अपराधियों का, जैसे आप लोग को भी संज्ञान में होगा, एक डॉक्टर के यहाँ डकैती की घटना हुई थी जो रात भर में उद्भेदन किया गया था, एक अपराधी उसमें भी शामिल है। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं, सभी का आपराधिक इतिहास पाया गया है, जो उस क्षेत्र में काफ़ी दिन से गुंडागर्दी, रंगदारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर पुलिस के द्वारा एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब स्थिति उस क्षेत्र में सामान्य है और लोगों में काफ़ी विश्वास पुलिस के प्रति पैदा हुआ। 2 घटनाओं। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।